हे वाईटीबियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यदि आप वर्ष 2022 के अंदर मनाली के रोहतांग पास घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो रोहतांग पास यदि आप टैक्सी से जाते हैं तो 6,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक विद परमिट आप लोग का खर्चा आता है। लेकिन आज वाईटी भारत के इस वीडियो में मैं आपको 600 रुपए के अंदर मनाली के रोहतांग पास घुमाने के लिए ले जाऊंगा और वापस घुमा करके लिए भी ले आऊंगा, और वो भी एक ऐसी करोड़ों रुपए की बस में बैठा करके जिसका सफर बहुत ही आरामदायक होता है। ये जीरो इमिशन की बस है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाती है, सफर बहुत ही आरामदायक होता है और रास्ते में आपको दीदार होंगे गुलाबा के, रहाला के, मरही के, अटल टनल के, साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ऐसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यदि आप रोहतांग पास घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये बस सर्विस बहुत ही अच्छी साबित होगी और आप जरूर इसको घूमने का बारे में एक ना एक बार जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं। आपको एक एक करके जानकारी मैं देना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बस का फेयर बता देता हूं। 600 रुपए पर पर्सन दोनों साइड्स के लिए। मनाली से बस स्टैंड से बस ये स्टार्ट होगी जो माल रोड पर है, वहां से आपको ले जाएगी। सबसे पहले आप पहुंचेंगे मनाली से कोठी, देन गुलाबा, देन रहाला वाटरफॉल, उसके बाद मरही, उसके बाद रोहतांग पास, और उसके बाद वापस जब आप लौटेंगे तो आप खोखसर से जाएंगे, साउथ पोर्टल ऑफ अटल टनल से निकलेंगे आप नॉर्थ पोर्टल, और मनाली आप शाम को घूम फिर करके आ जाएंगे। दोस्तों, आप इस बस सर्विस को ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप बस स्टैंड पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहें तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑनलाइन कैसे इस बस को आप बुक कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी 4 बस लगातार चल रही हैं। सुबह से अगर मैं बात करूं तो सुबह 5:45 पर आपकी पहली बस रवाना होती है, जो आपकी मनाली से सीधे आपको रोहतांग पास ले जाती है और शाम को वापस रोहतांग पास से लाती है। अगर आप उसके बाद की बस 8 बजे की पकड़ेंगे, 8:30 की पकड़ेंगे और 9 बजे की पकड़ेंगे तो वो आपके रोहतांग पास से वापस लौटते समय आपको अटल टनल लेकर के जाएगी। तो मैं रिकमेंड ये करता हूं कि यदि आपके पास समय है तो सुबह 8 बजे की बस को पकड़िए और बहुत ही मनमोहक सफर को गुजारते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए आप रोहतांग पास पर जाइए। रोहतांग पास पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा घूमने फिरने के लिए। एक पर्टिकुलर प्लेस बताया जाएगा जहां पर बस खड़ी होगी। 2 घंटे के बाद आपको सब कुछ घूम फिर करके वापस आना होगा। आइए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रोहतांग पास पर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे अगर स्नो के बारे में बात करें तो रास्ते में आपको रोहतांग पास के आसपास बहुत सारी बर्फ इस टाइम जमी हुई दिखाई देगी, और कुछ मेरे दर्शक पूछ रहे थे क्या लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि रोहतांग पास पर अभी बहुत ही कम दिनों पर लाइव स्नोफॉल पड़ रही है। अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी समय वेदर खराब होने से रोहतांग पास बर्फबारी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्दियों के दिनों की तरह से आपकी लगातार कुछ इंटरवल पर बर्फबारी हो। क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? पैराग्लाइडिंग रोहतांगला पास पे कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, स्की राइड कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, स्लेज राइड कर सकते हैं, स्नो स्कूटर, फोटोग्राफी भी क्लिक करवा सकते हैं 50-100 रुपए में, और हेली स्कीइंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसको आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। खाने पीने की रिफ्रेशमेंट की बात करूं तो चाय, मैगी, मोमोज आपको रास्ते में भी मिल जाएंगे और वहां पर भी मिल जाएंगे। अगर आप स्नो ड्रेस के बारे में बात करें तो आपको रोहतांग पास पर पहुंच करके स्नो ड्रेस 200-250, लगभग 350 के आसपास पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें शूज भी होंगे। आप रेंट पर इसे हायर कर सकते हैं और वापस इसको आपको वहीं पर जाकर के देना होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा समय क्या है अगर आप रोहतांग पास पर घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मई 15 के बाद से लेकर के और लगभग आपका जून एंड है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में रोहतांग पास पर बारिश की वजह से
स्नो का लेवल लगातार कम होता जाता है। इसलिए कोशिश करें कि मई 15 से लेकर के जून 30 तक जब आपके बच्चों की छुट्टी भी पड़ जाती है तब आप इसको घूम फिर करके आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या रोहतांग पास सेफ है, क्या किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रोहतांग पास का रूट तो इंटरेस्टिंग है ही है, रोहतांग पास भी सेफ है। आपको क्या करना है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, अननेसेसरी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं परफॉर्म करना है। बस वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवाइए और आप रोहतांग पास मनाली होकर के आइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आप वापस लौटते हैं रोहतांग पास से 8, साढ़े 8 की और 9 की बस पकड़ करके, तो आपको अटल टनल पर के रास्ते से आपको ले जाया जाएगा। रास्ते में आपको रुकने का प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन आप यात्रा के दौरान इन सभी जगहों का आनंद ले सकते हैं। मेन ये बस आपके रोहतांग पास के लिए ही स्टार्ट की गई है ताकि आप कम से कम रुपए के अंदर 600 रुपए में, दोस्तों ये लास्ट ईयर भी 600 था, आई थिंक उससे पहले भी 600 रुपए था, इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बस बात ये है इस बस की कि ये ग्रीन बस है, किसी भी तरीके का एमिशन वहां पर नहीं जनरेट करती है, जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है माउंटेन्स के अंदर, कि कम से कम एमिशन हो, कम से कम आप लोग अपने साथ गंदगी वहां पर फैलाने के लिए लेकर के जाएं। अगर आप किसी प्लास्टिक मटेरियल को फाड़ करके वहां पर खा रहे हैं तो कोशिश करें उसे अपने बैग में ही रख लें, या अगर वहां पे कोई डस्टबिन है तो वहीं पर डालें। सबसे बेटर है अपने बैग में ही रख लें और होटल पे आकर के वहां पर अपने कूड़े कचरे को डंप करें, क्योंकि प्रकृति ने ऐसे बहुत ही रेयर स्थान बनाए हैं जो अत्यंत सुंदर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जहां पर आपको जाकर के प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा, नेचर का भी ख्याल रखना होगा आपको वहां पर जाकर के, और एंजॉय आपको करना होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या रोहतांग पास सुंदर है या सोलांग वैली सुंदर है। दोस्तों अगर सर्दियों के बारे में बात करें, दिसंबर से लेकर के फेब के मंथ में आप रोहतांग पास नहीं जा सकते हैं, इवन मई तक भी आप नहीं जा सकते हैं। तो उन दिनों में सोलांग वैली की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में सोलांग वैली जन्नत हो जाती है, क्योंकि वहां पे स्नो आपकी गिरती है लाइव, जहां पर आप स्नो एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको रोहतांग पास गर्मियों का एक प्रोविजन बनाया गया है, जब आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रोहतांग पास घूम सकते हैं। रोहतांग पास तब तक खुला रहता है, कब तक आप जा सकते हैं रोहतांग पास, तो मैं आपको बता देता हूँ। रोहतांग पास डिपेंड करता है, अक्टूबर तक की इसकी मिनिमम डेट है, लेकिन डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि रोहतांग पास कब तक आपका खुला रह सकता है। अगर अक्टूबर में आपकी स्नोफॉल हो गई, रास्ते ब्लॉक हो गए, तो आप अक्टूबर के अंदर भी रोहतांग पास नहीं जा सकते। इसलिए सबसे बेटर ये है कि आप मई, जून के अंदर जाइए, और नहीं जा पा रहे हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होकर के आ जाइए रोहतांग पास। ये आपको बस हर सीजन में मिलेगी, आपकी मई से लेकर के 15 के आसपास से लेकर के और लगभग सितंबर, अक्टूबर तक के टाइम को। फिर भी मैं आगे अपडेट आपको देता रहूंगा। और अगर आप प्राइवेटली हनीमून में जा रहे हैं या आप किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस बस के थ्रू मत जाइए। कंफर्टेबली अगर आप घूमना चाहते हैं प्राइवेट स्पेस के अंदर, हनीमून कपल के रूप में जा रहे हैं, तो आप फिर पैकेज बुक करा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जाइए उनको कॉल करिए और कुल्लू मनाली विद रोहतांग पास अटल टनल के सबसे अच्छे पैकेज, सबसे सस्ते, बढ़िया और विद बेस्ट सर्विस, बेस्ट होटल के साथ के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वाईटी भारत को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लगातार वाईटी भारत पर नॉन स्टॉप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंडिया के हर एक कोने से ट्रैवल से संबंधित जानकारियां, टूर पैकेज और ट्रैवल के अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। अगर आप डिटेल में इस बस सर्विस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वाईटी भारत के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया है। www.ytbharat.com के इस मनाली बस सर्विस के ब्लॉग पर जाकर के आप डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वाईटी भारत के इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और वाईटी भारत के ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आप इस इलेक्ट्रिक बस सर्विस को जो मनाली से रोहतांग पास पर आपको लेकर के जाती है, कैसे बुक करवा सकते हैं। 2 ही मोड हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन अगर आप जाते हैं तो मनाली के माल रोड के पास जो बस स्टैंड है, वहां के टिकट काउंटर से आप इस डायरेक्ट बस को बुक करा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप इसको ऑनलाइन बुक करा करके जाएं।
उसके लिए मैं इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। इस लिंक को कॉपी करके आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पेस्ट करिए अपने वेब ब्राउजर में और उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मॉडिफाई सर्च पे आप क्लिक करिए, डेट सेलेक्ट करिए जिस डेट पर आपको जाना है। सपोज दैट मैं 30 मई सेलेक्ट कर रहा हूं और आने की भी आपकी 30 ही मई होगी, ऑब्वियसली सी बात है। मनाली से रोहतांग पास यहाँ पर पहले से फिल हो रखा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके दिया है आपको इस पेज को। अब देखिए आपकी कितनी सर्विस चल रही हैं, 4 बस सर्विस चल रही हैं, सर्विस नंबर दिया हुआ है और आपका टाइम दिया है 5:45 सुबह स्टार्ट होगी, 9:55 पर आपको रोहतांग पास पहुंचा देगी, 8 बजे सुबह चलेगी, 10:30 पे आपको रोहतांग पास पहुंचा देगी। क्योंकि लगभग आपका ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि कितने घंटे में आप पहुंच सकते हैं, तो ये आपका समय बताया जा रहा है। ये बस जो है आपको मनाली रोहतांग पास मनाली वापस ला करके ड्रॉप करेगी। इस बस के बारे में बात करें तो मनाली रोहतांग पास अटल टनल और मनाली बाकी की सारी बसें आपको ले जाएंगी। अगर आप इसे बुक कराना चाहते हैं तो कैसे बुक करा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको सेलेक्ट सीट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट सीट्स को आपको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद शो लेआउट पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन आपको दिख रही हैं ये अवेलेबल हैं, रेड जो आपको दिख रही हैं बुक्ड हैं, ये सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पर सपोज दैट आपको बुक करना है तो आप इन 2 सीट्स को सिलेक्ट करिए। ये आपको यहाँ पर सीट नंबर आ गया है, यहाँ पर अपना नेम और एज फिलअप करिए, यहाँ पे नेम और एज सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करिए और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अल्टरनेट बोर्डिंग पॉइंट अगर कोई है, वैसे है नहीं कोई भी, तो आप बस यहाँ पे कंटिन्यू करके क्लिक कर दीजिए और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको पेमेंट को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी टाइम की बस को यहाँ पर बुक कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप इसको बोर्ड कर सकते हैं। ये बस आपकी वहीं मनाली के बस स्टैंड से आपकी स्टार्ट होगी और वहीं पर आपको ला करके छोड़ देगी। तो आप आसपास वापस आने के बाद अगर आप घूमना चाहें मॉल रोड तो वहां पर भी आप आराम से घूम सकते हैं। ये जो आपको ड्यूरेशन दिखा रही है ये आपकी 4 घंटे 10 मिनट आपकी ड्यूरेशन दिखा रही है। ये ड्यूरेशन गलत आ रही है इस टाइम, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप सुबह निकलेंगे तो आप वापस शाम को ही लौटेंगे। 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 के बीच में ही आप वापस लौट सकेंगे। तो कभी कभी जाम की सिचुएशन हो जाती है, उस केस में आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी आप मुझसे कोई कमेंट करके सवाल पूछना चाहते हैं इस बस सर्विस से संबंधित तो वो बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और 550 से ज्यादा वाईटी भारत पर ऑलरेडी वीडियो मैं लेकर के आ चुका हूं। 35,000 से ज्यादा आज वाईटी भारत के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, वो लगभग आपके 30 लाख से ज्यादा इंप्रेशन वाईटी भारत पर दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मनाली से रोहतांग पास का टूर पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो हमारी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है। यदि आप इस बस सर्विस के अलावा पैकेज से जाना चाहते हैं, अगर आप हनीमून कपल हैं या आप ओल्ड एज पर्सन हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस बस सर्विस को ना फॉलो करें। आप आराम से अकेले प्राइवेटली घूम फिर सकते हैं पैकेज बुक करवा करके। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए, संपर्क करिए, अच्छा लगे तो बुक करा लीजिए। मिलते हैं वाईटी भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कोई अगर जाना चाहता हो तो शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।